व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी ऑन मेंटेनेंस चार्जेस। गाइस, अगर आपकी सोसाइटी का मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7500 से ज़्यादा है या एनुअल कलेक्शन 20 लाख से ज़्यादा हो गया है तो क्या आपको जीएसटी देना पड़ेगा? तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप वीडियो को एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दें। गाइस, सबसे पहले हम बेसिक जो रूल्स है उसको समझते हैं। जीएसटी लगता है हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस पर, लेकिन दो कंडीशंस के बेसिस पे। अगर मंथली जो मेंटेनेंस जो चार्जेस है वो 7500 से ज़्यादा है पर फ्लैट, या सपोज जो एनुअल जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा है सोसाइटी का, तब आप जो जीएसटी है वो 18% लगेगा। गाइस, आप ध्यान देने वाली बात, दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख से अगर नीचे है तब, और सपोज जो मेंटेनेंस जो चार्जेस है वो 7500 से ज़्यादा है, तब भी आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा। लेकिन सपोज अगर आपका जो मेंटेनेंस जो चार्जेस 7500 से कम है और सपोज जो सोसाइटी का जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा है, तब भी आपको कोई भी जीएसटी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। गाइस, अगर सोसाइटी का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तब तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और सपोज जो फ्लैट ओनर है उनसे मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7500 रुपीज़ से ज़्यादा लिया जा रहा है, तब उस पे जीएसटी लगेगा और जो भी जो सोसाइटी है उसको कलेक्ट कर वो गवर्नमेंट को वो पे करेंगे। गाइस, बहुत सारे लोग सोचते हैं या कंफ्यूज हैं कि जो जीएसटी है वो सिर्फ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है सिर्फ उसी पर लगेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर सपोज अगर आपका जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस अप टू 7500 रुपीज़ तक है तब आपको कोई भी जीएसटी पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सपोज गाइस, अगर जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस सपोज मान के चलो कि 8000 है, तब बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो 7500 रुपीज़ तक कोई भी जीएसटी पे नहीं करना होना और जो रेस्ट जो अमाउंट है 500 रुपीज़ थी उसी पर हमें जीएसटी हमें पे करना है। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो कंप्लीट जो पूरा जो अमाउंट है 8000, आपको उस पर पूरा आपको 8000 पे आपको 18% का आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। गाइस, आगे इस वीडियो में हम एक टेबल के थ्रू हम समझेंगे कि कितने मंथली मेंटेनेंस चार्जेस पे हमें जीएसटी में हमें छूट है और कितने मंथली मेंटेनेंस चार्जेस पर जीएसटी में छूट नहीं है। जैसे गाइस, अगर हम इस टेबल को अगर हम देखें तो सपोज जो हाउसिंग सोसाइटी का जो एनुअल टर्नओवर अगर 20 लाख रुपए से अगर अधिक है और मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7500 रुपये से अधिक है, तो आपको जीएसटी से इसमें छूट नहीं है। फिर गाइस, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर जो हाउसिंग सोसाइटी का अगर एनुअल टर्नओवर अगर 20 लाख से ज़्यादा है और मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7500 या उससे कम है, तब आपको इसमें जीएसटी में आपको छूट मिलेगी। नेक्स्ट बात करें गाइस, तो अगर जो हाउसिंग जो सोसाइटी है उसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है तब, और मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7500 रुपये से अधिक है, तब भी जीएसटी में छूट है। और लास्ट में गाइस, अगर हम बात करें, अगर हाउसिंग सोसाइटी का जो एनुअल जो टर्नओवर है अगर 20 लाख रुपए या उससे कम है और जो मंथली जो मेंटेनेंस जो चार्जेस है ये 7500 रुपये या उससे कम है, तब भी गाइस इसमें जीएसटी से छूट है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात गाइस, सपोज अगर कोई पर्सन एक ही हाउसिंग सोसाइटी में एक से अधिक अगर वो फ्लैट का अगर वो मालिक है, तब उसको जो प्रत्येक जो फ्लैट है उसके लिए उनको 7500 रुपये का जो मेंटेनेंस चार्जेस है उनको उस पर पे करना पड़ेगा। और सपोज उनका जो मंथली जो मेंटेनेंस चार्जेस अगर 7500 रुपये से अगर ज़्यादा है तो ईच जो फ्लैट है उन पे अलग अलग प्रत्येक जो फ्लैट है उसके लिए उनको 18% का जो जीएसटी है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन गाइस, सपोज मान के चलो कि एग्जांपल के लिए मिस्टर ए है और मिस्टर ए के पास एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 फ्लैट है और जो प्रत्येक जो फ्लैट का जो मंथली जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो 7000 है। तो गाइस, अगर हम ऐड करें 2 फ्लैट है मिस्टर ए के पास, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 14000 हो जाएगा। तो गाइस, अब आपको ये लगेगा कि अब तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा 18%, क्योंकि उसका जो मंथली जो मेंटेनेंस चार्जेस है ये 7500 रुपये से ज़्यादा है। तो गाइस, ऐसा नहीं है, क्योंकि गाइस जो भी जो पर्सन है जो जीएसटी जो हमें देना है 18%, वो इस फ्लैट के बेसिस पर हमें देना है। तो उनका जो प्रत्येक जो फ्लैट का जो जीएसटी है वो 7500 से रुपये से कम है, यानी वो सिर्फ 7000 है। तो इसलिए उनको दोनों फ्लैट पे कोई भी जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा।
तो गाइस ये था सिंपल एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जीएसटी ऑन सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस का। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन है या और भी कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आप चैनल में नए हैं तो ऐसे स्कूल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू फाइनेंशियल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।